सर आपके एक फ़ैन का क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर सचिन सूर्यवंशी ने लिखा है कि मैं पंकज सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ज़रूर उनके सामने रखिएगा। तो सचिन जी पूछ रहे हैं कि इनको नई सिप शुरू करनी है 40,000 रुपए की अपने 10 साल की बिटिया के एजुकेशन के गोल के लिए। हॉराइजन है 12 साल का और कह रहे हैं कि मैं डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ही फंड लूंगा और वो होगा ये डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 40,000 की सिप। क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है? 12 साल का नजरिया है डॉक्टर साहब का। पहली बात तो सचिन जी को नमस्कार और धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपके प्यार के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा 40,000 की एसआईपी करनी है और एक ही स्कीम में, मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगेन जैसे मैंने पहले ही बोला था अभी कि कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रिटर्न्स नहीं आ पाते हैं, नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। तो यदि ये थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे तो बेहतर होगा। 40,000 में अगर कोई भी स्कीम आपके पास नहीं है तो मैं तो कहूँगा कि 4 स्कीम ले लेंगे तो भी चलेगा। और उसमें हालांकि मल्टी कैप में आप जानते हैं कि यहाँ पर 25% इन ईच मार्केट सेगमेंट, यानी मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम 25% स्मॉल कैप में रहना जरूरी होता है। पर देखा अक्सर ये जाता है कि लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा होता है और स्मॉल कैप और मिड कैप में 25% के आसपास रहता है। तो 50-40% आपको लार्ज कैप में ही दिखाई देता है। तो अच्छी कैटेगरी है, तो इसमें एक करें आप। लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा एक फ्लेक्सी कैप रख लें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किसी वक्त पर यदि उन्हें लगेगा कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। मल्टी कैप में ज़्यादा करके वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए तो आप मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप एक रखिए, एक मल्टी कैप रखिए और एक लार्ज एंड मिड कैप कर लीजिए। आप 4 नहीं 3 कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा, हालांकि आजकल तो खैर कहा ही जा रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए, तो थोड़ा सा आप भी देशभक्ति दिखाते हुए रुक सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में तो स्कोप रखिए कि पोर्टफोलियो में 5-10% एलोकेशन गोल्ड का भी हो, या 10-15% कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर का। तो फिलहाल के लिए 3 स्कीम कर लीजिए। एक फ्लेक्सी कैप के अंदर मेरे हिसाब से आप हेलियस का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। या फिर जो पुराने फंड्स हैं उसमें से बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं। पराग पारिक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये भी कंसिडर किए जा सकते हैं। मल्टी कैप में आपने ऑलरेडी फंड चुन लिया है, और लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा 3 में डिवाइड कर लीजिए। ज़्यादा आपको मल्टी कैप में करना है 20,000 उसमें कर लीजिए, 10,000 रुपये दो बाकी इसकी मैंने बताई उनमें कर सकते हैं। अब बलविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते बलविंदर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं गुड़गांव हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप बलविंदर जी? मैम मैं मारुति में एम्प्लॉय, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में। ओके, वाओ, बहुत स्वागत है। तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, अब मैं रीड करती हूँ आपका पोर्टफोलियो। फिर जो आपका सवाल हो आप पंकज जी से खुद भी पूछ सकते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है बलविंदर जी के पास, जिसमें 5,000 की सिप है। एचडीएफसी के मिड कैप फंड में 6,000 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट यहाँ पर 4,000। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3,000 और लिखा फॉर चाइल्ड, यानी ये बच्चे के एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है ये वाली सिप। एक्सिस का स्मॉल कैप 2,000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप 2,000 की सिप। आपने जो लिखा है कि 15 साल तक आप निवेश करेंगे, प्लस बलविंदर जी जो है एनपीएस में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बलविंदर जी, पंकज मटपाल ऑप्टिमा मनी के फाउंडर मेरे साथ हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप सीधा सवाल उनसे पूछिए, क्या जानना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल यही है कि ये जो फंड मैंने लिए हैं, क्या ये मैंने सही स्कीम सिलेक्ट की है? अगर इनमें कुछ बदलाव करना है प्लीज बताएं। और मैं इसमें 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। हाँ जी। और जो एक मैंने पारिक फ्लेक्सी का फंड लिया हुआ है वो 3,000 की एसआईपी है, वो मैंने बच्चे के लिए, मेरा लड़का है वो 9 ईयर का है अभी तक। बिल्कुल, देखिए सभी फंड्स अच्छे हैं आपके पास में, फंड में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी कहा खुद भी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपने बच्चे के लिए लिया है और साथ में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 का अलग से भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बच्चे के लिए फ्लेक्सी कैप की बजाय अगर आप मार्केट को समझते हैं, उतार चढ़ाव का जो जोखिम होता है उसे समझते हैं। देखिए उतार चढ़ाव अलग चीज है और कैपिटल लॉस करना अलग चीज है। कई बार आप ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां पर आपका पैसा डूब गया और वापस आने के चांसेस नहीं होते हैं।
पर जब बात होती है उतार चढ़ाव की तो मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर भी आता है, तो उसे हम अलग तरह से देखते हैं। वो जोखिम वैसा नहीं है कि आपने एक कोई बॉन्ड लिया और बॉन्ड राइट ऑफ हो गया। तो इसके लिए यदि आप 9 साल का बच्चा है, लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप किसी स्मॉल कैप में या फिर मल्टी कैप में इस तरह के फंड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम जानते हैं कि स्मॉल कैप में ज्यादा पोटेंशियल होता है लार्ज कैप के मुकाबले। तो यदि आप लंबी अवधि की कोई बात करें तो वहां पर आपका जो एक्सपोजर है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा होना चाहिए। जहां पर ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, लार्ज कैप नहीं पर लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो ऐसा हो जहां पर उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखी जा सके, वहां फ्लेक्सी कैप अच्छा होता है। तो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा है, पर मेरे हिसाब से बच्चे के लिए अगर लिया है आपने तो इसके बजाय आपको एक मल्टी कैप फंड लेना चाहिए, वो मेरे हिसाब से और अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। दूसरी बात यह है कि आपका जो निवेश मैं देख रहा हूं, देखिए आप म्यूचुअल फंड में जितना कर रहे हैं उसके साथ साथ उससे ज्यादा आप जो डेट कैटेगरी है, मतलब जैसे वीपीएफ हो गया या पीपीएफ में अलग से कर रहे हैं, प्लस आपका वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी आप अलग से 20,000 रुपए कर रहे हैं। तो ये जो आपका निवेश है काफी ज्यादा हो रहा है। आपको लॉन्ग टर्म में यदि वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको थोड़ा सा इक्विटी की तरफ ज्यादा झुकाव रखना होगा, तो वो कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खराब है कुछ भी, पर अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको थोड़ा सा ये जो म्यूचुअल फंड्स जो आपने लिए हैं इसमें निवेश बढ़ाइए, तो ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। मतलब शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ऊपर नीचे आप देखेंगे कि मार्केट करेगा, स्कीम का आपका परफॉर्मेंस भी वैसी रहेगी, पर लॉन्ग टर्म में पैसा तभी बनेगा जब आपका इक्विटी में निवेश ज्यादा होगा। एक बात और भी यहां बता दूं मैं आपको कि जैसे आपने एनपीएस में निवेश किया हुआ है, एनपीएस में ये भी देख लीजिए कि अब क्योंकि आपको मालूम है आप 75% तक इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं। तो यदि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो इक्विटी का एलोकेशन जो है वो आपका 75% हो तो बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अगर ये बात समझते हैं कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ उतार चढ़ाव की यहाँ पे संभावना रहती है, तो उस हिसाब से आप इक्विटी में निवेश बढ़ाइए। एनपीएस में भी जो है आप उसमें मिनिमम 75% जो इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम तक हम कर सकते हैं, वो उतना आप कर लीजिए। और जहां तक सवाल है कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बता दूं आपको कि अगर आप 10% से स्टेप अप करते हैं और एनपीएस को भी मान के चलूं कि वो सेम रिटर्न देगा जैसे कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो करीब करीब और ऑलरेडी आप 4,70,000 रुपये इकट्ठा कर चुके हैं ऐसा आपने बताया है, तो मेरे हिसाब से 15 साल में करीब 2.25 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर पाएंगे। और जो वीपीएफ है, पीपीएफ है, 15 साल की आप बात करें तो करीब करीब वहां पर भी आप वीपीएफ से, बल्कि पीपीएफ में तो खैर हर साल कितना करेंगे वो नहीं पता है, पर वीपीएफ में हमने बोला है 20,000 रुपया, तो 70 लाख के आसपास वहां भी इकट्ठा हो सकता है आपका, यदि इंटरेस्ट रेट जो अभी है 8.25 उतना रहे। और पीपीएफ में आप कितना करेंगे फ्यूचर में उस हिसाब से वो भी होगा। तो 2.25 करोड़ और प्लस और पकड़ लीजिए आप यहाँ पर करीब मतलब 75 का, तो 3 करोड़ के आसपास तो दिखाई दे रहा है, प्लस पीपीएफ के हिसाब से और बढ़ सकता है। तो करना कितना है आपको, क्या है, उस हिसाब से आपको बढ़ाना होगा। पर जो मैंने शुरुआत में कहा, इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा सा और आपको बढ़ाने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग स्कीम में ही टॉप अप कर सकते हैं।